नमस्कार दोस्तों, बम बम बोले, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में ना दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बात करते हैं हम लोग। पहली चीज जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो होगा ट्रेड प्लान। ठीक है। और जो दूसरी चीज जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो होगा चार्ट टाइम। ठीक है, तो ये दोनों चीजों के बारे में बात करूंगा और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो ये शब्द आपने मुझसे इतनी बार सुने होंगे, इतनी बार सुने होंगे कि आप कहेंगे कि सर इनके अलावा भी कुछ बात करो। नहीं, इस पे ही बात करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात होती है ट्रेड प्लान। एक ट्रेड प्लान क्या होता है या ट्रेडिंग क्या होती है, आप ट्रेडिंग क्यों करते हो। देखिए, आप ट्रेडिंग करते हो कुछ ना कुछ कमाने के लिए, राइट। क्योंकि आपको प्रॉफिट आए शेयर मार्केट से, इसके लिए आप ट्रेडिंग करते हो। तो क्यों आप अपने जो पैसे हैं, जो एक योर हार्ड अर्न मनी, उसको आप कहीं भी कैसे भी तो नहीं डाल दोगे ना। तो सबसे पहले आप कभी भी ट्रेडिंग करोगे, आपके पास क्या जरूरी है, एक ट्रेड प्लान होना। चलिए, आपको ना ये क्यों जरूरी है इसके बारे में बताता हूँ कि एक जो ट्रेडर होता है ना, वो ट्रेडर क्या होता है। एक जो ट्रेडर होता है ना जी, ट्रेडर दो चीजों का मिक्सचर होता है। पहला होता है वो होता है ज्योतिष। क्यों होता है ज्योतिष कि अगर एक ट्रेडर है तो वो क्या करता है, हमेशा वो हमेशा प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर, कि फ्यूचर में क्या होने वाला है ना। अब अगर मैंने ये ट्रेड लिया है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक जो ट्रेडर होता है वो एक ज्योतिष होता है कि भैया वो आगे के लिए प्लान करता है कि आगे क्या होने वाला है मार्केट में। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप प्रेडिक्ट करोगे कि अगले आधे घंटे में, एक घंटे में क्या होने वाला है, या अगले 3 मिनट में क्या होने वाला है। ठीक है, तो आप ज्योतिष हो गए। और दूसरा चीज क्या होता है, उसके अंदर जो डीएनए होना चाहिए, उसके जो क्वालिटी होनी चाहिए, वो होती है स्पाइडरमैन की। स्पाइडरमैन क्यों बोलता हूँ भाई, मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे रिस्क लेना है। आपके जो आपने भविष्य देखा है कि आपको लगता है ऐसा होगा, उसके ऊपर आपको रिस्क लेना है। और रिस्क कौन लेता है, स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन कौन होता है, वो अपने हाथ से फू फू करके फेंकता है, और उसको इतना विश्वास होता है अपनी उन जो भी वो फेंकता है कि उसके ऊपर लटक के, बिल्डिंगों से लटक के जाता है। तो रिस्क तो स्पाइडरमैन भी लेता है। तो आप क्या हो, आप एक ट्रेडर हो, तो आप एक ज्योतिष हो, आप रिस्क लेते हो। ठीक है। अगर आपका कौन सा चीज वीक है, ये आपको एक अच्छा ट्रेडर और बुरा ट्रेडर के अंदर डिफाइन करते हैं। अच्छा ट्रेडर कौन होता है, जिसकी ज्योतिष अच्छी हो। ज्योतिष अच्छी हो कि मतलब कि अगर आपके पास कुछ ऐसा ट्रेड है, अगर आपके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे कि आप जो भविष्य में होने वाला है उसको एक बहुत अच्छे तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या आती है, यहाँ आपकी स्ट्रेटजीज आती है, या आपका आप कौन सा इंडिकेटर यूज कर रहे हो वो आता है। और बहुत सारी चीजें यहाँ पे आती है जो कि आपको भविष्य कैसा होगा उसके बारे में बताएगा। दूसरा क्या होता है, रिस्क। ठीक है। यहाँ पे आप अपना जो भी आपने यहाँ पे एक फैसला लिया, उसके ऊपर आप एक रिस्क ले गए, और उसके ऊपर आप एक ट्रेड ले रहे हो। ठीक है। तो ट्रेड क्या होता है, ट्रेड रिस्क ही तो होता है। यानी कि आप अपने पैसे यहाँ पे डाल रहे हो। यहाँ पे अगर ये मैंने एक ट्रेड लिया है तो इस ट्रेड के लिए मैंने करीबन कितने पैसे डाले होंगे, विद असम्पशन कि मेरे को एक फायदा मिलेगा। है ना जी, बिल्कुल ऐसा ही होता है ना। बिल्कुल जी, ऐसा ही होता है। तो आपको कभी भी अगर ट्रेडिंग करनी है तो आपको क्या होना चाहिए, आपके पास ट्रेड प्लान होना चाहिए। ठीक है। अगर ये वाला आपके का चीज वीक है, तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया और कैसे मैं रिस्क ले रहा हूँ, और कैसे हम टारगेट लेंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। ठीक है। ट्रेड प्लान क्या होता है जी, ट्रेड प्लान ये होता है कि जब आप भविष्य की वाणी करते हो, भविष्यवाणी करते हो, तो आप ये बोलते हो कि ये हमारा ब्रह्मास्त्र का एक ट्रेड है, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जो कि मैंने थोड़े टाइम पहले लिया था डाउ जोन्स के ऊपर। पेपर ट्रेडिंग है, इट्स नॉट अ रियल मनी। तो जो मैं ब्रह्मास्त्र यूज करता हूँ, ब्रह्मास्त्र का एक जो वो मुझे ट्रेड देता है, वो क्या देता है कि कभी भी, ये शेषनाग जी है, कभी भी शेषनाग जी के ऊपर अगर कोई कैंडल 100% क्लोज होती है, तो उसके ऊपर आपको एक ट्रेड लेना चाहिए 1:1। 1:1 का मतलब क्या होता है, 1:1 का मतलब ये होता है कि जितना आप रिस्क ले रहे हो उतना ही आप टारगेट देखोगे। तो इसमें मैंने जितना रिस्क लिया, मैं यहाँ पे जो ये मेरा पेपर ट्रेड है, इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें $50 का रिस्क ले रहा हूँ। तो मुझे कितना पैसा चाहिए, इसके अंदर मिनिमम $50 चाहिए। तो दैट इज 1:1 रेशो, जिसको बोलते हैं कि 1% के लिए मैं 1% का रिस्क ले रहा हूँ। क्लियर जी, ये चीज एकदम क्लियर है इस तरीके से। तो ये आपका जो ट्रेड प्लान होता है वो आपको क्या बताता है, वो तीन चीजें बताता है आपका ट्रेड प्लान। नंबर एक, आपकी एंट्री यहाँ पे होगी, आपका एग्जिट यहाँ पे होगा, क्योंकि ये 1:1 है, तो जो कैंडल है उसके नीचे ये मेरी स्ट्रेटेजी है।
उसके नीचे मेरा, तो आपको एंट्री देगा, आपको एग्जिट देगा, आपको एसएल देगा, नीचे तो एसएल हो गया ना। अब अगर मैं नीचे एसएल है तो मैं कहाँ तक देखूंगा इसको, मैं यहाँ तक कहीं तक देखता हूँ। ठीक है, ये मेरा प्रॉफिट बुकिंग जोन होगी, या मैं इसको T1 बोल सकता हूँ, और ये मेरा T2 होगा जो जहाँ पे मैंने अभी ये लगा रखा है। ठीक है, तो दिस इज अ सिंपल ट्रेड प्लान। ट्रेड प्लान में जो एक और आप मैनुअल चीज आपको ऐड करनी होती है वो लिखना पड़ता है। तो आप इसको अगर ट्रेड प्लान में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, मेरी एंट्री इतने पे हुई है, एक्स पे हुई है, मेरा जो एसएल है वो वाई है, मेरा जो टारगेट है या T1 है वो जेड है। ये एक्स वाई जेड आपको पता होना चाहिए, प्लस यहाँ पे थोड़ा सा आपको लिखना होता है एक रीजन। ठीक है, रीजन क्या है इस लेने का, वो आपको रीजन लिखना चाहिए। अब मेरा ट्रेड प्लान क्या है, मेरा ट्रेड प्लान वेरी सिंपल, यहाँ पे आपको दिख ही रहा है। मैंने यहाँ पे एंट्री लिया 3886 पे, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि अगर मैंने $50 का रिस्क लिया है तो $50 जैसे ही मेरे को आएंगे मैं इसको वापस से अपना काट लूंगा या उसको बुक कर लूंगा। ओके, और मेरा एसएल क्या होगा जी, मेरा एसएल होगा ये वाली कैंडल 38, ये जो भी है यहाँ पे 38861, ये मेरा एसएल होगा। सो दिस इज कॉल्ड अ ट्रेड प्लान। ओके, ये जो टूल है ब्रह्मास्त्र, इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, बहुत प्यारे तरीके से काम करता है। जो मेरा दो चीजें थी, ज्योतिष वाली जो चीज थी वो मेरी इससे सॉल्व हो जाती है। ठीक है, अगर मैं कभी भी इसके ऊपर ट्रेड लूंगा तो मेरे को इसके ऊपर इतना भरोसा होता है, इस टूल के ऊपर, इस इंडिकेटर के ऊपर, कि मुझे बहुत अच्छे अच्छे टारगेट्स मिलते हैं। ठीक है, अभी ये देखिए नीचे आ रहा है, मैं डरूंगा? मैं नहीं डरूंगा। अगर आपके पास ये टूल नहीं है या आपके पास आपका ट्रेड प्लान नहीं है तो आप डरोगे। क्यों डरोगे कि अरे यार कुछ कम ना हो जाए, कुछ इधर ना हो जाए, उधर ना हो जाए, तो आप डरोगे। मैं डरूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे पास पूरा ट्रेड प्लान है, एंट्री एग्जिट एसएल। तो मेरे को तीन में से कोई भी चीज मिल जाए। ठीक है, तो ये ज्योतिष वाली चीज खत्म, आई कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर वेरी वेल, इसलिए मेरे को कॉन्फिडेंस रहता है। दूसरा रिस्क। अभी रिस्क मैनेजमेंट तो बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज होती है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि पहली बात, आप रिस्क तभी लोगे जब भी आपका ज्योतिष मजबूत है। अगर आपको, आप खुद पे ही डाउट कर रहे हो कि क्या ये $50 देगा या नहीं देगा, तो उस केस में आप ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते हो। उस केस में क्या है कि आप डरते रहोगे। अभी यहाँ पे जो आप अगर मुझसे पूछोगे, अगर मैं ब्रह्मास्त्र के ऊपर अगर मैं काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे टारगेट आने के जो चांसेस है, $51 है, मैं $51 कमाने के जो चांसेस है, मुझे ऐसा लगता है विद द एक्यूरेसी ऑफ ब्रह्मास्त्र की मेरी कम से कम 100 में से 90 बार मैं अपना टारगेट अचीव करता हूँ। ये एक अच्छी पोजीशन है, क्योंकि नीचे सीडी जोन है, उससे नीचे अंगद का पाँव है, मतलब कि यहाँ पे बायर्स भरे ही पड़े हैं, यहाँ भी बायर्स भरे ही पड़े। जो भरे पड़े तो कम से कम यहाँ तक तो एक बार जाएगा ही जाएगा। जाएगा ही जाएगा डजंट मीन कि मैं गारंटी दे रहा हूँ। ये मेरा अजम्पशन है, ये मेरा ज्योतिष है, ये मेरा ट्रेड प्लान है, ये मेरा इंडिकेटर है जो मेरे को कॉन्फिडेंस दे रहा है कि अगर मैं $50 का यहाँ पे एक रिस्क ले रहा हूँ तो मैं $50 बुक कर पाऊंगा। ओके, चलिए, ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है तो आप देखेंगे कि ये कैसे होगा। अभी चलिए, ये तो खैर आएगा टारगेट पे जब तक आएगा, जब तक देखते हैं। दूसरी चीज जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो बात करना चाहता हूँ चार्ट टाइम। ठीक है, चार्ट टाइम क्या होता है, अब देखिए, अगर एक ही स्ट्रेटजी मैं अपने 30 स्टूडेंट को देता हूँ तो आपको क्या लगता है कि वो 30 के 30 स्टूडेंट सेम टाइप ऑफ फ्यूचर, सेम टाइप ऑफ प्रॉफिट बुक कर पाएंगे? कभी नहीं कर सकते, क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होता। इवन दो सबके पास एक ही स्ट्रेटजी है, इवन दो सबके पास एक ही वो चीज मैंने दे रखी है सबको काम करने के लिए, उसके बावजूद, क्योंकि ह्यूमन नेचर इस तरीके से होता है, हर बंदा अपने अपने तरीके से काम करता है। उसके ऊपर प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, प्रॉब्लम वहां पे होती है कि आप कितना फेमिलियर हो। देखिए, अगर दो ड्राइवर्स की बात करो, ठीक है, दोनों को गाड़ी चलानी है, एक ड्राइवर है जो कि अभी सीख के आया है, ओके, और एक ड्राइवर है जो 10 साल से गाड़ी चला रहा है, तो इन दोनों की ड्राइविंग में कुछ तो फर्क होगा। इसका कहाँ से टर्न लेना है, किस तरीके से टर्न लेना है, कब धीरे करना है, कब तेज करना है, तो इसका जो कॉन्फिडेंस होगा रोड के ऊपर, इससे बहुत ज्यादा होगा। तो अब अगर आप यहाँ पे हो, अगर आप 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद हो, 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद हो, 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद हो, तो आप मेरे 10 साल के एक्सपीरियंस को कैसे मैच करोगे? क्या मैं ये बोलूँ कि आप जिंदगी भर मुझसे 10 साल पीछे रहोगे? नहीं। तो इसके लिए मैं जो दूसरी चीज वो करता हूँ कि आप अपने आप को कैसे अपग्रेड करो। देखिए, दो पायलट होते हैं, अभी मैं ड्राइवर की बात की, अब मैं पायलट की बात करता हूँ। तो दो पायलट जो होते हैं, दो पायलट के अंदर आप कैसे फर्क निकालोगे कि कौन सा पायलट अच्छा है? तो पायलट के केस में क्या गिना जाता है, इनके केस में गिना जाता है फ्लाइट आवर्स।
ठीक है। हर पायलट जितने टाइम हवा में रहता है उसको फ्लाइट आवर्स अलॉट होते हैं और वो गिना जाता है। अब मान लीजिए जो पायलट 1 है उसके 10,000 फ्लाइंग आवर्स है, ओके, और जो पायलट 2 है उसके 2,000 फ्लाइंग आवर्स है। अभी दोनों के पास सेम कॉकपिट है, दोनों के पास सेम फ्लाइट है, दोनों ही सेम कुर्सी पे बैठे हुए, दोनों के सामने सेम इंस्ट्रूमेंट्स है, बट फिर भी हम बोलेंगे कि ये जो पायलट है ये ज्यादा सीनियर पायलट है, ओनली बिकॉज हिज फ्लाइट आवर्स आर मोर। इसमें और ट्रेडिंग में एक ही सिमिलैरिटी है कि अगर ये पायलट 2 ज्यादा मेहनत करके, जो 8K का डिफिशिएट है इसके पास फ्लाइट टाइम में, अगर वो ज्यादा उड़ाए, डे इन डे आउट, जब भी उसको टाइम मिले उड़ाए, और इसको प्लस यहाँ पे कर दे, तो दोनों पायलट बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। इसी तरीके से फ्लाइट आवर्स में नापा जाता है पायलट, तो ट्रेडर किस में नापा जाता है? ट्रेडर्स का एक्सपीरियंस किस तरीके से नापा जाता है? ट्रेडर का एक्सपीरियंस नापा जाता है चार्ट टाइम से। ठीक है। अभी अगर मैंने 10 साल बिताए हैं ट्रेडिंग करते करते, तो क्या आप मुझे नहीं पकड़ सकते? आप मुझे पकड़ सकते हो, क्यों नहीं पकड़ सकते? डू योर चार्ट टाइम। हालांकि मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया, उसके बावजूद आई स्टिल बिलीव ऑन दिस थ्योरी, और उसके बावजूद भी मैं क्या करता हूँ, उसके बावजूद भी जब भी मुझे टाइम मिलता है, देखिए 24 घंटे अगर होते हैं ना दिन में, तो इस 24 घंटे में हर टाइम हर वक्त एक ना एक मार्केट ज्यादातर ओपन होती है। ठीक है। कुछ भी नहीं तो आपका क्रिप्टो करेंसी चल रहा होगा, कुछ तो चल ही रहा होगा, है ना। और टचवुड, ये जो ब्रह्मास्त्र है इट वर्क्स ऑन एवरी स्क्रिप्ट इन सेम वे, विद सेम एक्यूरेसी। तो आपके पास जब टाइम होगा, जब आप अपना चार्ट टाइम बढ़ाइए। मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि जब मेरे पास टाइम होता है, मान लीजिए दिन में होता है तो इंडियन, उसके ऊपर तो ऑब्वियसली हम लोग ट्रेडिंग करते ही करते हैं। बट अगर मैं दिन में अवेलेबल नहीं हो, रात को मुझे 1 घंटा मिला, ये डाउ जोन्स है 8 बजे हमारे टाइम के अनुसार, इंडिया में हम लोग, मैं इंडिया में बैठा हूँ, तो 8 PM में ये स्टार्ट हो जाता है, 2 बजे तक ये चलता है। अभी किसी के पास भी अगर टाइम है, अगर आपको वाकई में ट्रेडर बनना है, तो अपना चार्ट टाइम बढ़ाइए, इस टाइम में आप आइए इसके ऊपर, पेपर ट्रेडिंग कीजिए। पेपर ट्रेडिंग करने में आपका क्या जा रहा है? प्रॉब्लम ये होती है कि लोग दे डोंट वांट टू, क्या बोलते हैं ना उसको, मेहनत नहीं करना चाहते। आप मेहनत नहीं करोगे तो आप जब खुद पे ही यकीन नहीं कर पाओगे, तो कोई और आपके ऊपर कैसे यकीन करेगा? है ना। तो अपना चार्ट टाइम बढ़ाइए। चलिए, मैंने ये यहाँ पे किया है, तो मैं देखता हूँ कि हमारा ये फाइनल क्या होता है इसमें। तो मैं इसको थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। अभी तक देखिए $23 का मेरे पास फायदा हो गया है। आपको डर लग रहा है, आप यहीं पे भी निकल सकते हो, पर डरना क्यों है? हो गया, देखिए 51 का मैंने जब वो लिया, $51 का जब मैंने रिस्क लिया, तो मैंने $53 कमा लिए। अभी अगर आपके पास एक लॉट है, तो यहाँ पे एक लॉट निकाल दीजिए, दूसरा लॉट ट्रेल कर लीजिए, या जैसा भी आप करना चाहें। ठीक है। तो ये सब क्या होता है, ये आपकी आंखों के आगे हमेशा होता रहेगा। इट इज ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस, कि अगर आपका ज्योतिष अच्छा है, अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं, अगर आपका चार्ट टाइम बढ़ रहा है, तो आप इसको कहीं तक भी लेके जा सकते हो। घर बैठे 1:1 आपने कमा लिया विदाउट एनी रिस्क। वी न्यू कि ऐसा होगा, ये हमने भविष्यवाणी तो की थी। ये हमने क्या किया था, हमने भविष्यवाणी तो की थी कि मेरे को $51 चाहिए, $58 आ गए। इसको बुक कर लीजिए यहाँ पे, या तो 50% बुक कर लीजिए, एक लॉट है तो 100% बुक कर लीजिए। ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने नंबर 1 भविष्यवाणी की, नंबर 2 उस भविष्यवाणी के ऊपर रिस्क लिया। बस ये 2 काम करते रहिए। और ये आपको और स्ट्रॉन्ग करना है, तो अपना चार्ट टाइम बढ़ाते रहिए। जैसे ही आपका चार्ट टाइम बढ़ेगा, आपको दिखेगा कि अरे हर चीज मैंने होती हुई देखी है, अगर ये हो रहा है तो ऐसे मैंने पहले भी देखा है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ चार्ट टाइम। ठीक है जी, आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार, बम बम बोले, जय हिंद, बाय।